वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आर्य समाज पुष्पांजलि एनक्लेव के सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, उपस्थित धर्म के सज्जनों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, महर्षि देवदयानंद को जब हम स्मरण करें, कोई किसी भी महापुरुष को जब हम स्मरण करते हैं, उनकी महिमा, तो सबसे बड़ी बात है कि उस व्यक्ति ने हमें दिया क्या, किस बात के लिए हम कृतज्ञ हों। कृतज्ञता सबसे बड़ा पुण्य है और कृतज्ञता सबसे बड़ा महापाप है। हम जब किसी के किए हुए को भुला करके जब जीते हैं तो मानो कृतज्ञ होते हैं, और कृतज्ञस्य नास्ति निष्कृति, कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता, और सब पापों का कोई न कोई प्रायश्चित है, लेकिन जो कृतज्ञ बन करके जीता है, कहते हैं उसका तो कोई प्रायश्चित ही नहीं है। और इसीलिए जो सबसे बड़ा पुण्य का कोई दृष्टांत बनता है तो वह है कृतज्ञ किए हुए को मानना। और महर्षि दयानंद ने तो इतना बड़ा उपकार किया है हम सबके ऊपर। पहली बार ऋषि ने जो सबसे बड़ी जो देन दी है हम सबको, वो है भगवान की वाणी। कोई पूछे हमसे वेद क्या है, तो बहुत सारे उसके विभूषण में हम ना पढ़े। एक ही चीज है, जैसे कोई पूछे कि हमारे लिए माता पिता क्या है, हम क्या कहेंगे। एक साधु को मैं पढ़ता था, किसी ने कहा कि आप कुछ माता पिता के विषय में कुछ बोले, कुछ कहें, कुछ लिखें, तो कहते हैं वो रो पड़ा, उसकी आंखों में आंसू, श्रद्धा के आंसू थे। और साधु लिखता है जिसने खुद हमें लिखा हो उसके लिए मैं कुछ लिख पाऊं ये संभव। कितना भी लिखे लिखा नहीं जा सकता, कितनी भी महिमा गाए, हम भगवान की भी कितनी महिमा गाए, नहीं गाई जा सकती। माता पिता के कितने भी उनके उपकारों की चर्चा करें, उनके ऋण जैसे हम उनसे ऋण नहीं हो सकते, ऐसे ऋषियों के, गुरुओं के, आचार्यों के ऋण से भी कोई ऋण नहीं होता। और इसका ढंग होता है हम उस विधा को, उस विद्या को हम भी बांटने वाले, हम भी दाता बनकर। महर्षि देवदयानंद जब ये कहते हैं वेद, तो वेद क्या है? एक ही सीधी सी बात, ये मेरे भगवान की वाणी है, ये भगवान के शब्द है। और वो भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप, जो एवरीवेयर। अगर आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें और मैं आपसे पूछूं कि पहला वाक्य ऋषि का क्या है सत्यार्थ प्रकाश में, पहला शब्द क्या है, तब जान के हैरान होंगे कि पहला शब्द ऋषि क्या बोलता है। एक बार आप सब बोलिए, ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः।
परमात्मा को स्मरण किया, बारंबार नमन करना। हम जब हमें लगता है कि हम नहीं भी नमस्कार बोल रहे हैं, तब भी हम परमात्मा के प्रति ही हम झुके हुए, हम उसकी शरण में ही बैठे हुए। और महर्षि देवदयानंद सत्यार्थ प्रकाश जब हम पढ़ते हैं तो बहुत बार हमारे मस्तिष्क में आता है कि ये तर्क का ग्रंथ है, लेकिन अगर आप ऋषि दयानंद को पढ़ें तो ऋषि दयानंद पहला व्यक्तित्व ऐसा है जो श्रद्धा मूल में है और तर्क तो उसके प्राण है, और श्रद्धा ही तर्कवान हो सकती है, इसलिए श्रद्धा सतर्क ही होती है। ध्यान देना, जो श्रद्धावान नहीं है वो कभी सतर्क होता ही नहीं है। हम लोग बोलते हैं आप सतर्क रहिए, सतर्क का क्या अर्थ है? तर्क सहित, सावधान। जब हम सावधान होते हैं तो हमारे जीवन में तर्क होता है, सतर्क होते हैं, हम ध्यानस्थ होते हैं। और ऋषि दयानंद को सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो है सतर्क होना, और दूसरा है श्रद्धा। अगर ऋषि दयानंद पहला समुल्लास, अगर 4 समुल्लास तर्क के हैं, वो शुरू में नहीं है, सबसे पहले ऋषि ने किसको लिया? श्रद्धा को लिया। 10 समुल्लास श्रद्धा के समुल्लास और 4 समुल्लास तर्क के समुल्लास, तो सभी को मानो कस दिया। और ऋषि दयानंद का एक वाक्य आप सब बोलिए, कोई कितनी ही चतुराई करे परंतु अंत में सत्य सत्य, सच सच और झूठ झूठ होता है। कोई कितनी ही चतुराई करे, परंतु अंत में, इस संसार का एक चीज है, हर चीज का अंत है। अगर कोई अनंत है तो परमात्मा। ये संसार बना है, इसका भी अंत होगा। ये सूरज भी एक दिन बुझ जाएगा, जैसे हमारा भी शरीर ये बना है, एक दिन मिटेगा। जो भी जन्मा इस धरती पर वो मिटा है, तो जो मिटने वाला है उसका अंत निश्चित है, जिस चीज का भी। तो ऋषि कहता है कोई कितनी ही चतुराई करे परंतु अंत में सच सच और झूठ झूठ। क्या ये भरोसा हम लोग नहीं लेकर के बैठ सकते? और इस संसार में अगर कुछ बचेगा तो सच सच ही बचेगा। इसलिए तो ऋषि लिखता है अपने ग्रंथ के प्रारंभ में भी सत्यार्थ प्रकाश में, और उपनिषद के ऋषि का वचन दोहराते हुए, सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पंथा विततो देवयानम्। और कहते हैं इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके, इसी श्रद्धा को लेकर के कोई आप्त पुरुष, कोई महाशय, कोई सत्य उपदेष्टा, कोई ज्ञानी मनुष्य सत्य के प्रकाश करने से कभी वो अपने को दूर नहीं करता। ऋषि लिखते हैं सत्य का ही विजय और असत्य का पराजय सदा होता है। सत्यमेव जयते न अनृतम्। ये वाक्य और ये सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समुल्लास में लिखते हैं कोई कितनी ही चतुराई करे परंतु अंत में सच सच। यही तो वाक्य हुआ ना, सत्य का ही विजय होता है और झूठ झूठ से होता है। और वो समय हम लोगों को दिखाई न दे तो हम इसलिए कहते हैं ना, अरे वो तो दूरदृष्टि वाले हैं। कुछ लोग पुराने जमाने में एक ढंग होता था कि मकान बनाते थे तो लोग मेन रोड पर मकान नहीं बनाते थे। क्यों नहीं बनाते थे? उस समय डाकू होते थे, चोर उचक्के होते थे, तो सीधे सीधे वहां से वो आसानी से हमें लूट सकते थे। तो लोग गांव में आप देखेंगे कहीं पे भी पुराने जमाने के जो सराफा बाजार, सोने चांदी आदि के, वो गलियों में बनाते थे कि कोई अगर वहां से भागेगा तो तंग गलियां होंगी, तो आवाज होगी तो पकड़ा जाएगा। आज बड़े बड़े शोरूम। अब उस जमाने में जो लोग, लेकिन जो दूरदर्शी उस समय भी थे, एक समय आएगा तो वो लोग भी अपनी जमीनें कुछ मेन सड़कों पर भी रखे रहते। और कुछ ऐसे लोग हुए बोले नहीं, हमें तो हमेशा छिपके ही रहना है, गलियों में ही रहना है, चोर डाकुओं से बच के रहना है, तो मेन जगह पे बसना नहीं है। आज पता चला कि मेन रोड की कीमत आसमान छू गई, और जो गलियों में था वो आज की गली में ही रह गए, वो गलियों की तरह सोच हो गई।
वहां सुरक्षा की दृष्टि थी उस समय, आज वो चीजें बदल गई। ये जो दूरदर्शिता होती है, अगर ये तो संसार का एक छोटा सा हमने हास्य में बात कही और ये सच भी है, चाहे इसको हास्य में लीजिए, कुछ भी आप बने, लेकिन सत्य का जय और असत्य का पराजय। सत्येन पंथा विततो दीवयाना, ऋषि लिखता है सत्य के ही माध्यम से विद्वानों का, आत्म पुरुषों का जो मार्ग है वो खुलता है, उद्घाटित होता है। सत्य है आपके पास में तो ऐसे समझिए जैसे आपके पास घोर अंधकार हो, आप कुहासे में हो, कुहासे में आप दूर तक नहीं देख सकते हो, लेकिन पास में तो देख सकते हैं। जितनी दूरी आप 4 कदम चलते हो फिर कुहासा छटता हुआ दिखता है, आपको रास्ता दिखाई देता है। कब? अगर आपके पास सत्य है तो आप देख सकते हो, आप मान के चल पाओ। माना एक नन्हा सा दिया ही हो आपके पास, एक छोटी सी रोशनी है, लेकिन उस छोटी सी रोशनी से आप लंबे से लंबे रास्ते तय कर सकते। सत्य है आपके पास में तो आपको मार्ग सुझाई देता है, आपको मार्ग दिखाई देता है। और इसीलिए ऋषि दयानंद को अगर हम कोई दूसरा नाम दें तो ऋषि दयानंद का दूसरा नाम है सत्य। बहुत ज्यादा प्रिय अगर कोई है, और इसलिए भगवान के भी 3 इतने असंख्य नाम है ना भगवान के। सत्यार्थ प्रकाश में तो कहते हैं ये कुल मैंने कुछ असंख्य में से, सागर में से मैंने कुछ 100 नामों को, मैंने भगवान के नामों को मैंने यहाँ पर लिखा। कोई 100 कहता है, कोई उसमें से 108 गिन लेते हैं, मुझे नहीं जाना। ऋषि ने जब 100 लिख लिया तो आप 100 ही पढ़ो। लेकिन उन 100 नामों में से ऋषि को सबसे ज्यादा, और सारे ऋषियों को, सारे चिंतकों को जो सबसे प्रिय नाम है वो है सच्चिदानंद स्वरूप। 3 शब्द है, बोलिए सत्य, चिन्ह, आनंद। चित्त शब्द है, चित्त का क्या अर्थ है? चैतन्य, चैतन्यता, होश, चिन्मयता। जहां सत्य है वहां चैतन्यता, जहां असत्य है वहीं जड़ता है। वहां सोना हो सकता है, जागरण नहीं हो सकता है। असत्य अंधकार की तरह से है, सत्य प्रकाश की तरह से, सत्य ज्योति की तरह से। और ये बात हमारे मस्तिष्क में अगर बैठ जाए तभी तो ऋषि प्रार्थना करता है असतो मां सद्गमय, हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। इसका अर्थ क्या हुआ? तो ऋषि मानो पुनः कहता है प्रभु तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। असत्य से सत्य की ओर चलने का अर्थ ही है अंधकार से प्रकाश की ओर चलना। ऋषि मानो पुनः कह देता है, भक्त प्रार्थना करता है, ये अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का क्या अर्थ है? तो कहते हैं मृत्योर मां अमृतम, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलना। क्योंकि अंधकार क्या है? मानो तमस क्या है? मृत्यु। तमस ही का नाम मृत्यु है, प्रमादो वही मृत्यु। जहां प्रमाद है, जहां तमस है, जहां अंधकार है, वहां समझो मरना है, वहां मृत्यु है, वहां कोई जीवंतता नहीं है, वहां असत्य है। इसलिए तीनों ही प्रार्थनाओं में एक तरफ असत्य, तमस, मृत्यु, ये पर्यायवाची है। एक तरफ सत्य, ज्योति, अमृत, ये पर्यायवाची। जहां सत्य होगा वहां ज्योति होगी, वहां प्रकाश होगा, वहां अंधकार नहीं हो सकता। इसलिए ऋषि लिखता है अपने ग्रंथ का ही नाम सत्यार्थ प्रकाश। जहां सत्य अर्थ हो और उसका अगर जीवन में प्रकाश हो जाए तो अर्थ हो। और ध्यान देना, अगर ये सत्यार्थ प्रकाश हो तो ऋषि कहना क्या चाहता है? फिर जीवन का हर अध्याय वो क्या होंगे? समुल्लास। अध्यायों को एक ऋषि ने बड़ा प्यारा नाम दिया, समुल्लास। हम सब कभी हताश होते हैं, कभी निराश होते हैं, कभी उदास होते हैं। हमारी जिंदगी में ये सोचा, जो सोचा वो हुआ नहीं, जो हुआ वो सोचा नहीं था, जो किया वो हुआ नहीं। ऐसे मैंने कितनी सोच हम सबके जीवन में चल रही है।
कहते हैं ना, अगर सारी जिंदगी को हम अनुभव करें हमारी जिंदगी क्या है, तो कुछ हंसी ख्वाब और कुछ आंसू, कुछ हंसी ख्वाब और कुछ आंसू, उम्र भर की यही कमाई। अगर हमारी जिंदगी भर की कमाई को समेटे तो कुछ हसीन सपने, बस ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो हंसी ख्वाब, और कुछ आंसू और आंसू। कहते हैं ना, एक बेटा किसी व्यक्ति से बिल्कुल उदास था, उसने कहा क्या क्या कहना चाहते हो? उसने कहा भगवान का। पूछा कैसे हो? तो बोल पड़ा कि भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। बोला फिर उदास क्यों दिख रहे हो? तो बोला भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, दुख है, दर्द है, बदकिस्मती है, बस भगवान खुशी देना भूल गए। सब कुछ है, बस खुशी नहीं। हम भी कहीं जिंदगी में देखें तो सब कुछ है, पर समुल्लास नहीं, आनंद नहीं। अगर सत्यार्थ होगा, सत्य का प्रकाश होगा, तो ध्यान देना पहला शर्त है ये, उसका परिणाम होना चाहिए, रिजल्ट है ये, समुल्लास। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, बोलिए बात, धृति उत्साह समन्वित। जो भगवान का भक्त होता है, जो सात्विक कर्म करने वाला होता है, जो साधु है, जो आत्म पुरुष है, जो ज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, वो कहते हैं उसका हर कर्म करते समय दो चीजें उसे कभी नहीं छूटती हैं। धृति, धैर्य, जो धर्म का पहला लक्ष्य सब, और दूसरा लिखते हैं उत्साह, उल्लास, उमंग, ये कभी नहीं छूटता है। धृति उत्साह समन्वित, धैर्य से और उत्साह से जो सदा समन्वित है, सदा युक्त है, वो कौन है? वो परमात्मा का कोई डायरेक्ट, कोई साधु धर्म। ऋषि कहना चाहता है, और हम भी स्मरण रखें, खास करके परमात्मा की महिमा और ऋषि देवदयानंद को अगर स्मरण करते हुए, तो उन्हीं की पंक्तियों के साथ में पति की बहुत प्यारी पंक्ति है, वह घर से निकलकर किधर को गया था, वह घर से निकलकर किधर को गया था, महादेव खोजा या खुद खो गया था, नदी नर्मदा तथा अलकनंदा, वनों पर्वतों या पठारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। कहां बैठकर थी समाधि लगाई, कहां बैठकर थी समाधि लगाई, कहां दिव्य ज्योति अमर जगमगाई, यह गंगा के पावन किनारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। और सचमुच में उस ऋषि ने किया क्या है? हर एक व्यक्ति को करना क्या है? हम लोग जब स्वामी सत्यपति जी महाराज के पास, कोई मैं 88, 89, 90 की बात कर रहा हूँ, सन 1988, 89, हम उस समय हम लोग दर्शनों को जब पढ़ते थे, तो स्वामी सत्यपति जी महाराज एक वाक्य के उपनिषद के ऋषि का वचन है, उसको मैं अक्सर बोला करता हूँ, आप भी बोलिए, स्वामी जी भी बोलते हुए थकते नहीं थे। बोलिए, इह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति, नो चेद इह अवेदिन महति विनष्टि। कहते इह चेद अवेदित, इसी जीवन में, ये जो मनुष्य जीवन मिल गया, इसी जीवन में जान लिया, अथ सत्यम अस्ति, तो महान सत्य है, फिर तो कल्याण है। नो चेद, अगर नहीं जाना, कहते महति विनष्टि, सत्य का उल्टा क्या हुआ? सत्य का विपरीत। अगर सत्य हमारे पास नहीं है तो क्या होगा? हम लोग सत्य बोल रहे हैं, लेकिन अर्थ कीजिए ऋषि के शब्दों में, महति विनष्टि। अगर सत्य नहीं है तो महान विनाश है। अगर सत्य है तो फिर विनाश से हम कहीं बाहर है, फिर तो अमृत में है। इसलिए सत्य का मूल अर्थ है अमृत, सत्य का मूल अर्थ है प्रकाश, ज्योति। जहां सत्य व अमृत है वहां महति विनष्टि। कहते अथक चेत, अगर हमने नहीं जाना उसको, उस परमात्मा को, नो चेत महति विनष्टि, सत्य का जो विपरीत शब्द है वो महान विनाश।
और ऋषि दयानंद कहते हैं जिस व्यक्ति, कौन खिलखिला सकता है, कौन उल्लास मना सकता है, कौन हर वक्त उल्लास में रह सकता है, जिसके जीवन में सत्य है। और इसीलिए भगवान मनु भी जब धर्म के 10 लक्षण कहते हैं, जिसको मनु महाराज स्वयं लिखते हैं, 10 लक्षण को धर्म सेवितव्य, बोलिए एक बार आप सभी, 10 लक्षण को धर्म सेवितव्य प्रयत्नतः। धर्म के 10 लक्षण है जो प्रयत्न पूर्वक हर समय उसका सेवन करते रहे। अगर सुख से युक्त होना चाहते हैं, दुखों से छूटना चाहते हैं, एकमात्र उपाय है, ऋषि के ही शब्द हैं, दुख का पापाचरण और सुख का धर्म आचरण मूल कारण। दुख यानी सुख का धर्माचरण और दुख का पाप आचरण, ये मूल कारण है। अगर सुख के मूल में धर्म है और दुख के मूल में अधर्म है, पाप। ये बहुत बार बहुत स्पष्टता के साथ हम सबके मस्तिष्क में ये बात बैठे। ये जीवन का सूत्र, ये उल्लास कौन मना सकता है? जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य आकर के बैठ गया। महर्षि देवदयानंद कि अगर सचमुच में हम श्रद्धांजलि अगर दें तो ऋषि दयानंद कहना चाहता है, हम सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर तार्किक ग्रंथ उनका माना गया वो सत्यार्थ प्रकाश है। और मैं बहुत बार मैं प्रश्न पूछता भी उन लोगों से, अगर मैं कहूं सत्यार्थ प्रकाश में से एक सब उल्लास बचा, जैसे आपके घर में मान लो बहुत सारी प्रॉपर्टी है और उसमें से कोई कहे कि भाई केवल एक चीज आप बचा सकते हो, तब क्या बचाओगे? तो बहुत आसान है, सबको अपना क्रेडिट कार्ड लेके भगेगा, अपना कोई भी जो भी कार्ड वार्ड होगा, धन का जो भी तिजोरी होगी उसी को लेकर के भगेगा कि धन बच गए। मैंने सुना है जापान में स्वामी रामचंद्र कहा करते थे, एक बहुत बड़ा अरबपति, उस जमाने का धनपति, अथाह संपत्ति थी। स्वामी रामचंद्र लिखते हैं कि टोक्यो की बात है, जापान की राजधानी जो टोक्यो, वहां बहुत बड़े धनपति के घर में आग लग गई है, महल में आग लग गई है। धनपति अपने सारे जो सेवक हैं, नौकर चाकर सबको, वो सबको आदेश दे रहा है कि जो भी कीमती सामान है सब बचा, जो भी बचा, क्योंकि आग बढ़ती जा रही है। और अंत में तो बोलने वालों ने कहा कि अब सिर्फ एक बार और जाया जा सकता है, क्योंकि आग प्रचंड रूप ले रही है और अब संभव नहीं है कि दोबारा फिर इसमें और कुछ बचाया जा सके। कहते हैं कि सब भाग करके गए, क्योंकि सब कोई फर्नीचर बचा रहा है, कोई कुछ बचा रहा है, सब बचाने में लगे हुए थे। और अंत में जो बचा के लाया जा बचा, और वो था उस घर का इकलौता बेटा, वो नहीं था। अब कहते हैं जैसे उस धनपति ने देखा, वो छाती पीट पीट करके वो रोका, हमने सब बचाया है, क्या वो बचाने योग्य था? बचाने योग्य तो इकलौता बेटा था। हम भी सारी जिंदगी अगर देखेंगे, हम भी क्या बचाने में लगे? खुद को बचाना था। चैतन्यता ही बचाने योग्य है इस धरती पर, और कुछ भी बचाने योग्य नहीं। ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला? ईश अगर जान, और ऋषि दयानंद इसलिए बार बार कहना चाहते हैं कि कोई 100 वर्ष की आयु, हम शतायु हो, दीर्घायु हो, हम 400 वर्षों तक की आयु जिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, यह क्या जीवन, यह क्या जीवन, केवल उम्र बढ़ी और कुछ ना बढ़ा। क्या यह भी जीवन है? प्रश्न उठना चाहिए। महर्षि देवदयानंद बहुत लंबी आयु नहीं जी पाए, और ऐसा नहीं वो जी सकते थे, शायद वो 400 वर्षों की जो बात कह रहे हैं शायद 400 वर्षों तक होते, लेकिन नहीं बचे। लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं है परमात्मा, क्योंकि जो बातें कही थी वो किसी को, आपके घर में भी माँ बाप हैं, कई बार बच्चों को बहुत कठोर लगते हैं, पर उन्हीं की भले के लिए बात कह रहे हैं माँ बाप, लेकिन माँ बाप बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कहते हैं एक साधु से पूछ लिया कि महाराज आप लोग जब इतनी बातें कहते हो तो लोग आपके दुश्मन क्यों हो जाते हैं? कोई आपको इतना कठोर क्यों मानने लग जाते हैं? आप और बातें तो कहते हैं वो सच है। तो साधु ने एकदम से दृष्टांत में बोला, बहुत प्यारी बात है उसने कहा, रात को रात कह दिया मैंने,
रात को रात। साधु, हर कोई साधु, हर उपदेष्टा, हर महापुरुष एक ही बात कहता है, रात को रात कह दिया मैंने, सुनते ही बौखला गई दुनिया। हमने कुछ और नहीं कहा है, रात को रात कह दिया, तुम अंधेरे में हो, और ये बात अंधेरे में बैठे हुए को बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरा दुश्मन में बैठा। और किया क्या है? कोई ऋषि महर्षि कोई कुछ भी नहीं करता, यही तो किया। रात को रात कह दिया मैंने, सुनते ही बौखला गई। हमने कह दिया तुम दुखी हो, और ये कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमें हमारे पास नौकर चाकर कार कोठी बंगला, हम दुखी, और आपके पास दो रोटी के लिए भी हमारे घर आना पड़ता है। आप सुखी, आप आनंदित, आप ब्रह्मानंद में, ये आदमी बर्दाश्त नहीं कर रहा। ऋषि दयानंद एक वाक्य जो हमसे कहना चाहते, अगर कुछ न छूटे, अगर सत्यार्थ प्रकाश के में से एक समुल्लास अगर आपको बचाना हो, कौन सा समुल्लास बचाएं? पहला, बिल्कुल ठीक। और ये क्योंकि वो पहला है, ऋषि दयानंद को अगर पहला वो अभिप्रेत नहीं होता, आप 9वां बचाइए, 10वां बचाइए, कोई 11वां 12वां 13वां 14वां की चर्चा करेगा नहीं, एक ही समुल्लास अगर बचाना है तो ऋषि कहता है और कुछ बचे ना बचे, ईश्वर बचा। अगर वो बच गया तो आपके पास सब बचेगा, फिर धीरे धीरे सब आ सकता है। लेकिन अगर ये नहीं बचा तो आपके पास कुछ नहीं बचा। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही ठीक यही बात ऋषि एक और वाक्य कहना चाहता है। 5 यज्ञ हैं जिसको महायज्ञ कह करके पुकारा। उसमें पहला यज्ञ कौन सा है? अथ, बोलिए, अथ ब्रह्म यज्ञ, अथ देव यज्ञ, अथ पितृयज्ञ, अथ बलिवैष्णदेव यज्ञ, अथ अतिथि यज्ञ। ये 5 यज्ञ हैं। क्रम यही है जो मैंने बोला। कई लोग चौथा 5वें में क्रम भेद होता है, कई बार 5वें को चौथा और चौथे को 5वां। 3 का क्रम सीधा सीधा है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ। अब इन 5 यज्ञों में से कोई यज्ञ आपको एक यज्ञ ही बचाने में ऋषि दयानंद कहना चाहते हैं, कौन सा यज्ञ बचाओ? ब्रह्म यज्ञ। लेकिन भगवान को दक्षिणा भी देनी है, ध्यान देना, जब यज्ञ करते हो तो दक्षिणा देनी है, तो दूसरा उसके साथ अनायास देनी। यानी अगर आपने ब्रह्म यज्ञ बचा लिया तो आप क्या सोचते हो? देवी यज्ञ नहीं करोगे, आप सोचते हो पितृ यज्ञ नहीं करोगे। आप अगर ब्रह्म यज्ञ अगर आप बचा लेते हो, आप सारे यज्ञ करने के अधिकारी बन जाओगे, सहज होगा, आपको कुछ प्रयास नहीं करने की जरूरत। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन से ब्रह्म यज्ञ छूट गया, कहते हैं वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो दंभी हो सकता है, वो पाखंडी हो जाएगा, वो कुछ और हो सकता है, वो धर्म के नाम पर पाखंड ही होगा, धर्म नहीं। धर्म की सूखी टटरी, धर्म के नाम पर प्यारों हमें मरना नहीं आता, अब मरने तो बात दूर है, जीना नहीं आता। धर्म के नाम पर प्यारों हमें जीना नहीं आता। लहू से कासा ये तकदीर, कासा कहते हैं प्यारे को, लहू से कासा ये तकदीर हमें भरना नहीं आता। हमारी तबाही का कारण है बस इतना मित्रों, हमारी तबाही का कारण है बस इतना मित्रों, हमें कहना तो आता है मगर करना। ये जो कथनी और करनी, और जिस दिन ये एक हो जाए उसी का नाम तो सत्य है। व्रत शब्द का अर्थ महर्षि दयानंद को सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो है सत्य भाषण। आप कुछ भी, अगर राम जी की, अगर आप रघुकुल, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाए। ये जो इस सत्य भाषण की तो महिमा है। मैंने जो कह दिया, रामो द्विर्न विभाषते, राम ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर, 2 बार कहने की जरूरत नहीं। क्या हमारी वाणी ऐसी है? हम लोग तो उल्टी व्याख्या बना बैठे हैं, जिंदगी हमारी उलट चुकी है। हम लोग कहते हैं वचन न जाए पर प्राण न जाए, वचन जाए तो जाए पर प्राण बचना चाहिए।
और हम लोग कहते हैं कि प्राण की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलो। यही तो बोलना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं प्राण बचते हो तो आप झूठ बोल लो। और राम जी की क्या प्रतिज्ञा है? प्राण जाए तो जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। आपको क्या लगता है इसमें कोई विभूचन नहीं? इसमें कोई नहीं। ये जो प्रश्न हम लोग जो बड़े उदाहरण सुनते रहते हैं ना कि कसाई ने पूछ लिया, आपकी हिम्मत अगर है, अगर पूछ लिया तो हम यही भी तो कर सकते हैं, हम चुप रह जाए। हम बोलना ही उत्तर ही क्यों देना? आप मौन हो जाइए वहां पर, हमें क्यों बताना? मैं मौन रह सकता हूं। और दूसरी बात, अगर मैं प्रतिकार कर सकता हूं तो उस कसाई को प्रतिकार करूंगा। ब्राह्मण हूं तो समझाऊंगा, भाई क्यों छोड़ो ये कसाई के कर्म, कब तक मारता रहे, कब तक हिंसा के पागलपन तू करेगा, इस कर्मों का फल भी भोगना होगा। ऐसी कहानियां हैं जो वाल्मीकि के लिए प्रसिद्ध है। अगर वैसे बहुत सारे चिंतकों का मानना है कि महर्षि वाल्मीकि तो कोई डाकू आपको थे ही नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए वो भी कथानक। तो कहते हैं वो डाका डालते थे, वो लूटपाट करते थे और छोड़ दिया। ऋषियों के समझाने से एक ही बात समझ में आई कि क्या तो जो तुम कर रहे हो उसका फल तुम भोगोगे या तुम्हारे घर के लोग भी, कुटुंबी जन वो भी भोगने को तैयार है। उन्होंने कहा नहीं, तुम कर रहे हो तुम ही भोगो। आज बच्चे भी तो यही कहेंगे, अगर कोई पुलिस आ जाए, कोई आपने गलत काली कमाई कर ली है और अचानक छापा पड़ जाए और माँ बाप कहें भाई मैं जो कमा रहा हूं इसको बच्चे भी सब भागीदार हो, बच्चे कहेंगे हम क्यों भागीदार होंगे, आप कर रहे हो आप ही को भोगना पड़े। और इतनी सी बात कहते हैं उस वाल्मीकि को समझ में आ गया, छोड़ दिया। हम कब छोड़ेंगे? धर्म के नाम पर प्यारों हमें मरना नहीं आता, लहू से कासा ये तकदीर हमें भरना नहीं आता। हमारी तबाही का कारण है बस इतना मित्रों, हमें कहना तो आता है मगर जिस दिन कथनी और करनी हमारी एक, और ये भगवान को समर्पित होकर त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि। ये शरीर है आज 50 साल का है, 50 साल पहले नहीं था, 50 साल बाद फिर नहीं हो जाएगा। 80 साल के हैं, 20-25 साल बाद फिर नहीं हो जाएंगे। जो पहले नहीं था आज है, फिर नहीं हो जाने वाला है, उसको हम है बना करके बैठे हुए हैं। और जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा, उसको हमने धुआं बना करके रखा, जैसे वो है ही। ऋषि दयानंद पहले ही समुल्लास में भगवान को क्या कर करके पुकारते हैं? भगवान की वाणी में आपसे बोलिए एक बार, शन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवतु अर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णु उरुक्रमः। और ये यजुर्वेद में भी है और ये ऋग्वेद में भी ये मंत्र है। भगवान को सबसे पहले वो याद कर रहे हैं, सन्नो मित्र, हे प्रभु आप मित्र हो, सर्वथा सबके निश्चित मित्र हो। ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें तो भगवान कैसा है? सबका निश्चित मित्र है और शत्रु तो है ही नहीं किसी का। और तीसरी बात एक और लिखा है, उदासीन भी नहीं है। इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, एक मित्र होते हैं, एक शत्रु होते हैं और तीसरे लोग होते हैं तटस्थ होते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। लेकिन परमात्मा निश्चित मित्र है, सदा ही कल्याण चाहता है, सदा ही कल्याण करने वाला है। जब हम लोग संध्या में बैठे थे और हमने अगमर्षण मंत्र के बाद मैंने कुछ स्तुतियां पढ़ी हैं जो संबोधन में है भगवान के। ऋषि दयानंद अद्भुत प्रार्थना करते हैं महर्षि दयानंद, और ये भगवान के नाम मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति, विष्णु कह करके उसको कैसे पुकारा, जो महान पराक्रमी है, उरुक्रमः, ऐसे परमात्मा को, और उससे हम क्या मांगे? तो ऋषि के शब्द हैं जो बहुत प्यारे अंदाज में। और मैं एक बात और को छोटी सी बात कहता हूं क्योंकि समय भी सिमट रहा है, तो वाणी को। एक बार मैंने सुना है कि गुरु ने ऐसे ही सभा लगी हुई थी, बहुत सारे शिष्य, उन्होंने कहा कि शिष्यों से पूछ लिया कि तुम बताओगे कि
सबसे बड़ी दूरी कौन सी चीज की है? तो सारे शिष्य बैठे थे, तो कोई कहा कि एवरेस्ट की चोटी सबसे दूर है। तो उसमें से गुरु ने कहा कि कोई बड़ी दूर नहीं है, वहां पे भी झंडे फहरा दिए। किसी ने कहा पैसिफिक महासागर की तलहटी वो बहुत दूर है, उनका वहां भी ट्रेनें चलाने की योजना चल रही है, वहां पे भी पटरियां बिछाई जा रही हैं, तो भी कोई दूर नहीं। फिर किसी ने कहा चांद, किसी ने मंगल ग्रह नक्षत्रों की बातें की, तो गुरु हंसा, उनका ये कुछ भी नहीं। तो अंत में कोई युवक बैठा होगा, कोई उसमें जो विद्यार्थी, उसने कहा फिर दिल्ली दूर है। अब राजनीतिक भाषा में भारत का होगा तो दिल्ली दूर है, मतलब राजनीति चाहे वो भले पास में ही नोएडा में क्यों न रहता हो, सोनीपत में, गाजीपुर, यहाँ पे रोहतक में क्यों न रहता हो, अंत में उसे लगेगा दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनना, मंत्री, मिनिस्टर बनना। तो गुरु बहुत मुस्कुराया, उसने कहा कुछ भी नहीं, न जाने कितनी बार ये सब हम पा चुके हैं, कितनी बार ये सब हासिल कर चुके हैं। अंत में सारे शिष्यों ने फिर हाथ जोड़ के बोला कि गुरुदेव आप ही बताएं ये सबसे बड़ी दूरी कौन सी है? तो गुरु ने कहा एक बात याद रख लो, ये कथनी और करनी की जो दूरी है ये सबसे, और इसको पूरा करने में किसी किसी को एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मों लग जाते हैं। और जिसने इस दूरी को पाट लिया, इस दूरी को तय कर लिया, कथनी और करनी की दूरी को जिसने तय कर लिया, ध्यान देना, वो परमात्मा को प्रिय हो जाता है, प्रियतम हो जाता है। वो इसी जीवन में सुख, आनंद, शांति का भंडार पा लेता है। ऋषि ध्यान करते हैं, वचन उपनिषद के ऋषि को याद करते हुए, त्वमेव, बोलिए एक बार, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि, तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। निसंदेह परमात्मा से बढ़कर के इस जगत में शाश्वत, सनातन, सच्चिदानंद स्वरूप अगर कोई है तो सत्य, चिद, आनंद। सत्य, लाइट ऑफ ट्रूथ। सत्य का अर्थ है लाइट, चिद का अर्थ है नॉलेज, लव। एक तरह से इसको इंग्लिश में अगर आप याद कर लीजिए, सत्य, चिद, आनंद, लाइट, लाइफ। ये चीज अगर आपके पास है, चैतन्यता अगर आपके पास है, तो आपके पास लाइफ। और तीसरा आनंद, आनंद के लिए जो शब्द है वो है लव। लाइफ, लाइफ, लव। अगर आनंद होगा तो आप प्रेम में होंगे, और प्रेम का एक ही अर्थ है, जिससे प्रेम करते हैं उसकी परवाह करते हो, जिससे प्रेम करते हो उसके लिए अपना सर्वस्व देने की भावना होती है, सर्वस्व लुटाने की भावना होती है। मैं अंत में ऋषि का एक वाक्य है, और ये अग्नि नय सुपथारा है, इस मंत्र पर ऋषि भाष्य करता है। सबको एक बार, ईश्वर काम अनुग्रहणाति। ईश्वर किन पर अनुग्रह करता है, किस पर कृपा करता है? भगवान किस पर कृपा करता है? अपनी कृपा किसको देता है? भगवान सबको नहीं देता है, ये बात पक्का बात है। और ये मंत्र है अग्नि नय सुपथारा। ये जो वेद भाष्य पढ़ लीजिए, और अथवा ये जो पुस्तिका हमारी आत्मसूक्त, इसमें भी आप देख सकते हैं। ईश्वर काल अनुग्रहणाति है, ईश्वर किन मनुष्यों पर अनुग्रह करता है? तो बोलिए एक बार आप सभी, ये सत्य भावेन परमेश्वरम उपासते। जो सत्य भाव से, यानी एक तो छल कपट का भाव होता है, एक सत्य का भाव होता है, एक मन में कुछ, वाणी में कुछ, आचरण में कुछ, एक ऐसे भाव से हम कर्म करते हैं। और एक होता है जैसा मन में है वैसा ही वाणी में है, और वैसा ही शरीर से हम आचरण करते हैं। ये सत्य भावेन, बोलिए ये मतलब जो मनुष्य सत्य भावेन परमेश्वरम उपासते यथा सामर्थ्यम तद आज्ञा पालयन्ति सर्वोपरि सत्कर्तव्यम परमात्मानं मन्यन्ते दान दयालु ईश्वरम अनुग्रहणा। ये भाव है, उसकी व्याख्या फिर आगे ऋषि करते हैं। 3 शर्त रखा है, किसके ऊपर भगवान कृपा करता है, अनुग्रह करता है? तो कहते हैं जो सत्य भाव से परमेश्वर की उपासना करते हैं, पहला लक्षण, यानी ब्रह्म यज्ञ जो कभी नहीं छोड़ता है।
माता पिता भी भगवान बच्चों से क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे हमें कभी न छोड़। यही तो होता है, मेरे बच्चे मेरे पास आकर के बैठे। एक पिता का जन्मदिन इकलौता बालक मना रहा था। वो एनआरआई था, यूके में, लंदन में रहता, और पिता भारत में रहता। कहते हैं कि वो बेटा आया जन्मदिन मनाने, और हाथ में जैसे ही जन्मदिन में कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं, तो बेटे ने सोने की घड़ी हाथ के अपने पिता के हाथों में कलाई में बांधनी शुरू की। तो पिता की आंखों में आंसू थे। बोले बेटा इस उम्र में अब क्या ये घड़ी बांधनी, फिर कहां मैं इसकी रक्षा सुरक्षा करता फिरूंगा। तो बेटा रो पड़ा, और भी खुशी के आंसू देगा, पिताजी मेरे मन में था कि नहीं, आपको आपके हाथों में ना सोने की घड़ी बांध, तो मुझे वो इच्छा मेरे मन में था, तो मैं बांधना ही बांधना है। तो सारे जो इष्ट मित्र सगे संबंधी थे वो सब भी देख करके भाव विवश थे कि देखो एक पिता ये है, बेटा, और कहते हैं कि पिता भी चुप हो गया, ठीक है तेरी इच्छा है तो पूरी कर ले। तो जैसे ही कलाई में घड़ी बांध दी, सोने की घड़ी, तो कहते हैं अब बांध करके वो हाथ हटाया ही था कि पिता ने बेटे की कलाई पकड़ ली और कहा तूने घड़ी दी है, तूने घड़ी दी है, थोड़ा समय भी दिया कर। घड़ी दी है, समय भी दिया। और कहते इतना भर सुनना था कि सारे लोग उस पिता के साथ हो गए। परमात्मा भी हमसे एक ही चीज चाहता है, क्योंकि वो माँ बाप है और वो भी चाहता है कि हम उसको समय दें, क्योंकि उस तक उसने सृष्टि बनाई है शांति के लिए बनाई है, अशांति के लिए नहीं बनाई, उपद्रव के लिए नहीं बनाई। सर्वोपरि सत्य कर्तव्यम परमात्मानं मन्यते, पहला परमेश्वर की उपासना करते हैं, और सर्वोपरि सबसे ऊपर सबसे श्रेष्ठ सत्कार करने योग्य जो परमात्मा को मानते हैं, यानी परमात्मा की जगह पर, ईश्वर की जगह पर किसी को नहीं जो स्वीकार करता है। और तीसरा शब्द करते हैं तद आज्ञा यथा सामर्थ्यम तद आज्ञा पालय। ये दूसरा कहिए, तीसरा कहिए, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य भर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, यानी कभी उसकी आज्ञा पालन से हम कभी दूरी नहीं बनाते। और भगवान की भक्ति का जो सबसे बड़ा रूप है वो है आज्ञा का पालन करना। कहते ना आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। ताकि मैं कुछ पंक्तियां कहता हूं, अगर वाणी को विराम दें और ये ऋषि के उस वाक्य को स्मरण करते हुए, वह घर से निकलकर किधर को गया था, महादेव खोजा या खुद खो गया था, नदी नर्मदा तथा अलकनंदा, वनों पर्वतों या पठारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। सच्चाई परखने वह काशी में आया, सच्चाई परखने व काशी में आया, सभी दिग्गजों को अकेले चेताया, निरंती निगाहों हजारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। वह नीची निगाहें बदल वह गठीला, वह नीची निगाहें बदल वह गठीला, गुरु घर का प्यारा बड़ा ही लचीला, मथुरा के घाटों बाजारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। मैं बहुत सारी पंक्तियां छोड़ के बोल रहा हूं। महंती का राणा ने जो लालच दिया था, उदयपुर के महाराज, महंती का राणा ने जो लालच दिया था, गरज कर ऋषि ने भला क्या कहा था। यही तो कहा था कि राजन तेरा राज्य है कितना बड़ा, अगर मैं दौड़ लगाऊं, छोटी छोटी रियासतें होती, अगर मैं दौड़ लगाऊं तो घंटे 2 घंटे में तुम्हारी राज्य की सीमा से बाहर जा सकता हूं, लेकिन अगर जिंदगी भर, जीवन भर, जन्मों जन्मों तक अगर मैं दौड़ लगाता रहूं तो भी उसकी सीमा से तो कहीं बाहर नहीं जा। तो तुम्हारी मानो कि उसकी। महंती का राणा ने जो लालच दिया था, गरज कर ऋषि ने भला क्या कहा था, उदयपुर महल के मुनारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। कहां दुर्जनों ने मिल कपट छल रचाया, कहां दुर्जनों ने मिल कपट छल रचाया, जगन्नाथ ने फिर कहां विष पिलाया, पथिक जोधपुर के
दीवारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, पहाड़ों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।